तुम जैसे दोस्त अल्लाह किसी को भी ना दे। देखो तो शादी की पहली रात ही बदल गया। मुझे जाने की जल्दी नहीं है, जब तक तुम लोग बोलोगे मैं गप्पे लगा लूंगा तुम लोगों के साथ। लगता है बड़ी हसीन है आप। वो कैसे? आपने घूंघट जो निकाला, शायद ये सोच कर के कहीं मैं आपकी हुस्न में खो ही ना जाऊं। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी घूंघट उठा लूं। जी। बहुत ही खूबसूरत है आप तो इसी तरह शर्माती रहेंगी। आपकी मुस्कुराहट बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो अपना दिल ही हार गया। हमेशा आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए। अच्छा, क्या मैं ही बातें करता रहूंगा या आप भी कुछ कहेंगी? मैं क्या कहूँ? अरे बताइए ना कि मैं आपको कैसा लगा। आपने मेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट तो दिया ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। क्या करूं, आपकी खूबसूरती में ऐसा खो गया कि कुछ याद ही नहीं रहा। तू भी क्या याद करेगा, इतने अच्छे दोस्तों से पाला पड़ा है तुम्हारा। जा जी ले अपनी जिंदगी, अयाशी कर। इससे पहले कि भाभी तेरा इंतजार करके सो जाए और तू बेचारा जागता रह जाए। चलो फिर। ओए वैसे आपका गिफ्ट भी आपकी तरह बहुत अच्छा है। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप सो गई थी शायद। नहीं, मैं जाग रही थी, आपका इंतजार कर रही थी। रहने देना, इतने हसीन चेहरे को क्यों छुपा रही हैं? वो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई थी तो घूंघट हटा दिया था। बहुत अच्छा किया, इतने खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए वक्त नहीं लगा मुझे। ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो भूल ही गया। मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए। एक मिनट। ये तो बहुत खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। एक बात बताऊं फिजा, मैं फिजा नहीं शिजा हूँ। क्या मतलब? आप फिजा नहीं है? नहीं, मैं शिजा हूँ। अब फराज नहीं है? नहीं, मैं जैन हूँ। फिजा, मेरी बात सुनो एक मिनट। फिजा,
खाना बन गया बेटा? जी अम्मी। चली गई। तुमने खाना बना लिया? हाँ, रम्मी कह रही कि रोटियां तुम बनाओगी। फिजा, तुमने शिजा को बताया नहीं कि आज रोटी इसने बनानी है? मैंने तो बता दिया था, खाना मैंने बनाया, रोटी तुम बनाओगी। फिर भी आराम कर रही है। क्या खाना तुमने बनाया कि मैंने बनाया? खाना मैंने बनाया शिजा, खाना मैंने बनाया। मैंने तो खुद फिजा को किचन में देखा था और उसने यही गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। हाँ ना अम्मी, ये देखें मेरा गुलाबी दुपट्टा। अम्मी ये झूठ बोल रही है। खाना मैंने बनाया, इसने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया। मैं तुम्हारा दुपट्टा क्यों ओढ़ूंगी? अम्मी क्या हो गया, तुम दोनों फिर बहस करने लगी? रहने दो, रोटियां मैं खुद बना लूंगी, कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को बनाने की। अच्छा अम्मी, मैं रोटियां बना देती हूँ। इस शिजा को तो आपका बिल्कुल ख्याल नहीं है। अच्छा तो ये बताना कि जरा तुमने आज खाने में क्या बनाया? अब वही जो आपने कहा था, चिकन का सालन। हाँ, चिकन का सालन। अच्छा तो फिर उस चिकन ने हमारी हांडी में आज अंडे दे दिए, क्योंकि हांडी में तो अंडे और आलू रखे हैं। जा रही हूँ मैं। बहुत शरारती हो तुम दोनों। आपकी बेटी है दूसरी वाली शरारती, मैं नहीं हूँ। हाँ हाँ, चाय टाइम। शहजा, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? आज तुम्हारा पेपर था बेटा। फिजा गई है ना मेरा पेपर देने। हद कर दी तुमने। जुड़वा होने का बहुत फायदा उठाती हो। पेपर देने तो खुद चली जाती कम से कम। यार अम्मी, आपको पता है ना कि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, तो फिजा को मना लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देख रहे हैं आप? देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। वैसे आइडेंटिकल ट्विंस होने के इतने ज्यादा फायदे हैं, उसका हमें अंदाजा नहीं था। अरे बाबा, उसके जो नुकसान होते हैं उसका क्या? भाई कैसा नुकसान? अरे जब एक के हिस्से की डांट दूसरी को पड़ती है तब क्या? ये है। ये तो है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। शादी होने वाली है ना, अब ये हरकतें वहां जाके मत करना। और असरा, मुझे तो परेशानी इस बात की है कि ये दोनों एक ही घर पे जा रही। दुआ करो अल्लाह हम सब पे रहम करे। बाबा ऐसी भी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम वहाँ भी एक साथ होंगे। बहुत अच्छे लोग हैं, इंशाल्लाह मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश रहेंगी। आमीन आमीन। यार फिजा, रोना तो बंद करो, मैं मजाक कर रही थी, प्लीज। क्या हुआ है? ये क्यों रो रही है? अब वो अम्मी, इसको ना जैन भाई याद आ रहे हैं। कह रही थी कि जैन भाई की तस्वीर देखनी है, पता नहीं कैसे दिखते हैं। इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारा फराज को देखने का दिल चाह रहा है। ऐसी भी कोई बात नहीं है अम्मी। तो बेटा, जब उन लोगों ने तुम दोनों की तस्वीरें नहीं मांगी मुझसे, तो मैं फराज और जैन की तस्वीरें उनसे कैसे मांग सकती हूँ? अम्मी, शिजा ना झूठ बोल रही है। ये मुझसे कह रही थी कि जैन महंगा है, काला है, मोटा है। और तुमने जैन को कब देखा? वो मैंने ख्वाब में देखा उनको। अच्छा, तो तुम्हें फराज नजर नहीं आया, या वो इतना काला था जो ख्वाब में दिखाई नहीं दिया? बेटा, अब तुम दोनों ये हरकतें छोड़ दो। अब तुम दोनों ने दूसरे घर जाना है, और बेटा ससुराल कितना भी अच्छा हो, वहां हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। और मुझे पता है
मेरी दोनों बेटियां बहुत समझदार हैं, मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगी। मुशरफ, अच्छा ना यार, अब तुम तो मुंह बनाना बंद करो। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हें तंग करना कितना अच्छा लगता है। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। अच्छा एक काम करते हैं, तुम फराज रख लो और मैं जैन भाई रख लेती हूँ। आहा, बड़ी चालाक हो। अभी अभी अम्मी ने बताया ना कि फराज भाई काले हैं, इसलिए मुझे दे रही हो तो नौटंकी। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मैंने ना अम्मी और बाबा को बात करते सुना था। वो कह रहे थे कि दोनों लड़के बहुत हैंडसम हैं। तुम्हारी जासूसी की आदत नहीं गई? हाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन आप रोई तो मत। फिजा, फिजा, फिजा! क्या 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 हुआ बेटा? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? फिजा, क्या हुआ इसे? क्यों रो रही है ये? अरे जवाब तो दो, क्या हुआ है? बोलती क्यों नहीं है? पापा, इन लड़कियों ने आते ही ना रात की नींद हराम कर दी। अरे बोलो बेटा, कुछ रोए जा रही है, कुछ बोलती नहीं। समझ में नहीं आ रहा। अरे शिजा, तुम पूछो इससे, फिजा से, क्यों रोए जा रही है? कुछ बता भी नहीं रही है। वो शिजा नहीं है, मैं हूँ शिजा। वो फिजा है जैन की बीवी। क्या कर दिया? अरे जल्दी करो, एम्बुलेंस! फिजा, तुम ठीक हो ना? ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी जान निकाल दी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता मुझे। थप्पड़ मारूंगी मैं। सही तो कह रही है बच्ची, बेचारी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी हालत तो देखिए। वही कह रही हूँ जो सच है। बेहतर यही होगा आप कुछ ना कहें। महविश, ये तुम कैसे बात कर रही हो? आपा से बड़ी है हमारी। इसको छोटे बड़ों का क्या लिहाज, बदतमीज औरत है। आप कुछ नहीं जानते। घर चलिए जरा, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। अच्छा प्लीज प्लीज इस वक्त। फिजा बेटा, फिजा, फिजा, ये क्या हालत कर दी आपने हमारी बेटी की? इतने दावे किए थे आप लोगों ने तो। नासरा बहन, यकीन कीजिए हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। क्या मतलब? आपको नहीं पता तो किसको पता होगा? हमारी गलती है कि हमने अपनी फूल जैसी बच्चियां आपके हवाले कर दी। देखिए, एक दूसरे को कसूरवार ठहराने से कोई फायदा नहीं होगा। मिल बैठ के कोई हल निकाल लेते हैं। क्या हल निकालेंगे आप? बताइए, क्या हल निकालेंगे? आप लोगों की लापरवाही की वजह से मेरी बच्चियों की जिंदगी तबाह हो गई है। बेहतर होगा आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम अपनी बच्चियों की देखभाल खुद कर लेंगे। देखिए, आपका गुस्सा बजा है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए।
हमें यकीन कीजिए, इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कहा ना, चली जाएं आप यहाँ से। हमें कोई रिश्ता नहीं रखना आपसे। प्लीज आप हमें माफ करें। अजीब लोग हैं, कैसे लोगों में हमने रिश्ता जोड़ लिया था। शुक्र है कि ऐसे बदलिहाज लोगों से जान छूटी हमारी। महविश, बेटा, इतनी चहलकदमी क्यों कर रही हो कमल? चैन से बैठ जाओ ना। अम्मा आप तो मुझसे बात ही ना करें। एक इतना सा काम नहीं कर सकी आप मेरा दिल कितना दुखी है, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। दुनिया में सारे लड़के खत्म हो गए क्या? एक फराज नहीं मिला तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? अम्मा आप नहीं समझेंगी इन बातों को। तभी तो कुछ नहीं किया आपने। क्यों? तुम्हारा रिश्ता लेकर तो गई थी, वहां जाकर पता चला कि महविश ने मंगनी कर दी। फिर क्या करती मैं? आप कुछ नहीं करेंगी ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं बता रही हूँ, मेरी शादी होगी तो सिर्फ फराज से। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो बेटा? अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं हुई है ना। मुझ पे भरोसा रखो, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। कुछ भी हो, याद रखियो, मेरी शादी फराज से ना हुई तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे बेटा, मरे तुम्हारे दुश्मन। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, देख लेना तुम्हारी शादी फराज से ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन ये सब कुछ हो कैसे गया? आप तो हर मामले में इतनी मोहतात होती है, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? गलती मेरी है, मेरी गलती है। किसी की आदत को जानते हुए मैंने उस पर एतबार किया। क्या मतलब? ये जो आपकी बहन है ना, घर की बड़ी समझकर सब लोग इनकी इज्जत करते हैं। इन्होंने हमारी इज्जत खाक में मिलाई है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है कि आपा ने जानबूझकर फिजा और शिजा के कमरे बदल दिए। ये जिम्मेदारी मैंने इन्हें सौंपी थी। खूब फायदा उठाया है इन्होंने इस जिम्मेदारी का। होश में तो हो तुम? आपा ऐसा क्यों करेंगी? इसलिए कि आपा शुरू दिन से इस शादी के खिलाफ थी, खुश नहीं थी। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं इस शादी से खुश नहीं थी। मेरे भाई के बच्चों की खुशी मेरी खुशी है। तुमने मुझे जैसे कहा था मैंने वैसे किया है। इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो, अपनी गलती मेरे सर मत डालो महविश। मैं बताने में गलत कैसे हो सकती हूँ? मैंने 2-3 बार जुमला दोहराया था, आपने जानबूझ के किया है। आप दोनों की लापरवाही की वजह से इस घर की खुशियां सोग में बदल गई। उधर वो परेशान है, इधर हम खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? ये सारा कुछ तुम्हारी बेगम का किया धरा है। अच्छा ठीक है, अगर आपने जानबूझ के ये सब नहीं किया है तो ठीक है, मैं कुरान लेकर आती हूँ, आप उस पर हाथ रखिए। जो सच है कह दीजिए, मैं मान लूंगी। महविश, खालिद, ये कोई छोटा मोटा वाकया नहीं है कि हम एक दूसरे पे डाल दें और चुप होके बैठ जाएं। अब भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। महविश, ये क्या कर रही हो तुम? मेरे खुदा, ये सब। तुम्हें अपनी बहन की बात पे यकीन नहीं है खालिद? नहीं आपा, मुझे आप पर यकीन है। आप अगर आप सच्ची हैं तो रखिए ना कुरान पाक पर हाथ, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मुझे जैसा महविश ने करने को कहा मैंने वैसे ही किया। जानबूझ के हो,
कुछ नहीं किया मैंने। अब आ गया तुम्हें यकीन? होश में तो हो तुम? ये क्या करने जा रही थी तुम? मर जाने दो। मर क्यों नहीं जाने देते तुम लोग मुझे? फिजा, जिंदगी खत्म नहीं हो जाती जो तुम मरने जा रही हो। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई है ना, जिंदा रहो या मर जाओ क्या फर्क पड़ता है? देखो फिजा, जो भी हुआ अनजाने में हुआ, इसमें तुम्हारा कोई कसूर तो नहीं था ना? कसूर है या नहीं, लेकिन गुनाह तो मैंने किया है ना शिजा। तुम रोना बंद करो तो मैं तुम्हें कुछ बताऊं ना। तुम्हारे मसले का हल बताने आई थी मैं। वो क्या? बाबा की अभी खालिद अंकल से बात हुई थी। उन्होंने किसी मुफ्ती साहब से मशवरा किया और उन्होंने ये हल बताया कि जैन तुम्हें तलाक दे देगा और तुम्हारी इद्दत खत्म होने के बाद तुम्हारा निकाह फराज से कर दिया जाएगा। अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं ना? लेकिन फराज का निकाह तो तुमसे हुआ है। वो मुझे तलाक दे देंगे और इद्दत के बाद मेरा निकाह जैन से कर दिया जाएगा। यही एक हल नजर आया सबको। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? देखो फिजा, अल्लाह पर भरोसा रखो। जो हमारी किस्मत में लिखा है वही होगा। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। जानती हो ना फिजा कि बाबा और अम्मी हमारी वजह से पहले ही कितने परेशान हैं। तुमने सोचा है कि तुम्हारी इस तरह की हरकतों से उन्हें कितना दुख होगा? शिजा, सब ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह जरूर होगा। क्या हो गया है कमल? पागल हो गई है? क्या कर रही हो तुम? हाँ, हो गई हूँ मैं पागल, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। हर बार मुझे उम्मीद दिलाती है और कुछ नहीं करती। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने कुरान पाक पे हाथ रख के झूठी कसम खाई, और तुम कहती हो मैं कुछ नहीं करती, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज एक बार मेरी फराज से शादी करा दे, फिर मैं मानूंगी आपकी मोहब्बत को। वाह बेटा, अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो तुम? अम्मा, अब तो उनकी तलाक भी हो गई है ना, और 4-5 महीने रह गए उनकी शादी को। अभी भी बहुत टाइम है, अब बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। इसका कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। हाँ, इधर एक हल है मेरे पास। वो क्या? मेरे साथ तुम्हें भी कुछ करना होगा। मुझे क्या करना होगा? तुमने कंप्यूटर की तालीम हासिल की है ना? हाँ। अब इस तालीम का इस्तेमाल करना है तुमने। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ, लेकिन हाँ, जैसे जैसे मैं तुम्हें कहूँ तुमने वैसे वैसे करना है। समझी मेरी बात? कौन था बेटा? बाबा, कुरियर वाला था। किसके लिए?
पता नहीं, इस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ हमारे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। चेक करो बेटा। जी। क्या है बेटा? नासरा, 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 क्या हुआ? बुलाओ अपनी बेटियों को। तो हुआ क्या है? एक बार फिर हमारा मुंह काला कर दिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं आप? अभी तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, जो सारी दुनिया कहेगी ना उसको सुनने के लिए भी तैयार हो जाओ। फिजा, 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 फिजा। जी बाबा। क्या हो गया है आपको? जवान बेटी पे हाथ उठाएंगे? जवान बेटियां, इसीलिए तो मेरी इज्जत का बार बार जनाजा निकाल रही हैं। बाबा, आखिर हुआ क्या है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? देखो देखो अपनी बेटियों के करतूत, देखो तुम भी देखो। आज जिंदगी में पहली बार बेटियों के बाप होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पहले जो कुछ हुआ उसे मैंने किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लिया। अब क्या करूं? क्या करूं अब? दिल तो चाहता है कि जमीन फट जाए और उसमें दफन हो जाओ। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा मुझे। लेकिन ये तस्वीरें आपके पास आई कहां से? इनके ससुराल से आई है। तोड़ दिया रिश्ता उन्होंने। वैसे भी ऐसी लड़कियों को ब्याने कौन आएगा? खत्म हो गया सब खत्म हो गया। बाबा, आप हमें जानते हैं ना? आप जानते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते, ये झूठ है। बाबा, ये सब झूठ है। किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ तुम। मैं तुम्हारी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। आप आई थी आज? कोई खास बात? फराज के लिए कमल का रिश्ता लेकर। अच्छा, तो क्या जवाब दिया तुमने? क्या जवाब दूंगी? मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा है। आपने देखा नहीं फराज और जैन की शादी पे क्या किया उन्होंने? खुदा का खौफ करो। आपा ने कुरान पाक पर हाथ रखकर कसम खाई थी
उसके बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। मेरे ख्याल में रिश्ता मुनासिब रहेगा। कंवल घर की बच्ची है, देखी बाली है, फराज के लिए ठीक रहेगी। और वैसे भी एक बार खानदान से बाहर रिश्ता करके देख लिया ना, कैसे कैसे लोग होते हैं। वो तो अल्लाह ने वक्त पे हमें उनकी असलियत दिखा दी, वरना सोचो हमारी कितनी बदनामी होती। तुम कल आपा को फोन करके हाँ कर दो। कल तुम रुखसत होकर फराज के घर चली जाओगी। वैसे मैं बहुत खुश हूं, लेकिन उसके साथ साथ जब तुम्हारी जुदाई का सोचती हूँ तो दिल उदास सा हो जाता है। अम्मा, मेरी शादी हो रही है, मैं मर नहीं रही हूँ। अल्लाह ना करे बेटा, किस तरह की बातें तुम कर रही हो? आइंदा ऐसी बात मुंह से मत निकालना, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। खुश रहो, आबाद रहो। बस ऐसा क्या करना हुआ कि जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी। क्या तुम नहीं जानती कि तुमने कितने गुनाह किए हैं, और गुनाह पे गुनाह करते हुए ये भूल बैठी कि जब एक दिन अल्लाह की पकड़ होगी तो उस दिन क्या करोगी तुम? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियां चाहती थी। दूसरों की बेटियों की जिंदगी बर्बाद करके, उन पे कीचड़ उछालकर, और कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब पर हाथ रख के तुमने झूठ बोला है, सिर्फ अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। तुम ये भूल गई थी कि खुदा की लाठी बेआवाज है, और जिस बेटी की मोहब्बत में अंधी होकर तुमने ये सब कुछ किया है, आज वो ही तुम्हारे पास नहीं है। ये तुम्हारे गुनाहों की सजा मिली है। क्या जवाब दोगी अल्लाह को, ये सोचा है तुमने? मैं माफी मांग लूंगी, मैं सबसे माफी मांग लूंगी, अल्लाह से माफी मांग लूंगी। मुझे माफ कर, वो गफूर रहीम है, मेरे गुनाहों को माफ कर देगा। जी कहिए, अब कैसे आना हुआ इस घर में आपका? जी वो दरअसल एक मिनट, मैं बताती हूँ ना।
वो दरअसल मैं आप लोग से माफी मांगने आई हूँ। आप लोगों की बेटियों के साथ जो कुछ हुआ है इसमें सारा कसूर मेरा है। मैंने ही जानकर इन लोगों के कमरे बदले और वो जाती तस्वीरें ही मैंने ही बनवा कर आप लोगों को भेजी। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटियों ने तुम्हारा जो तुमने उसमें उन पाक दामन बच्चियों पर इतना कीचड़ उछाला? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। आप लोग आप जो सजा देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए। मैं आपकी मुजरिम हूं। मैंने ही जान के इन दोनों के कमरे बदलवाए और जाली तस्वीरें भी बनवाई थी और ये सब कुछ मैंने अपनी बेटी की खुशी की खातिर किया था। लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत कड़ी सजा दी। हैन शादी से एक दिन पहले आग लग गई और मेरी बेटी मर गई। माफी तो आपको फिजा और शिजा से मांगनी चाहिए, जो बेकसूर होते हुए भी इतनी जिल्लत बर्दाश्त करती रही। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। आज से तुम लोग मेरी कमल की तरह। अगर ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ते मुझे। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्लीज आप लोग हमें भी माफ कर दीजिए। हमने जो देखा सच मान लिया और रिश्ते से इनकार कर दिया। एक बार फिर से आपकी बेटियों को मांगने आए। हमारा मान रख लो। इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपनी बेटियों को उस घर में कैसे भेज सकता हूँ? देखिए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपसे माफी मांगते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इन बच्चियों को बहुत खुश रखूंगी। प्लीज 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 हमें माफ कर दो, प्लीज।
अल्लाह खुश रखे तुम दोनों। आपकी तारीफ? बंदे को जन खालिद कहते हैं। और आपकी तारीफ? मैं फिजा फयाज की छोटी बहन शिजा फयाज। इजाजत है। मैं फिजा फयाज हूँ। और मैं फराज खालिद। पर मैं तुमसे एक बात में नाराज हूँ। वो क्यों? मैं खुदकुशी करने की क्यों कोशिश की थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? एक ही रात में मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। ये लम्हा मैंने कैसे गुजारा मैं याद नहीं कर सकता। I love you too.